Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. शारजा में खेले जा रहे आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के 13वें मैच वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को शिकस्त देके अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जी हाँ, इस मैच में वेस्ट इंडीज की कैप्टन हेली मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी। तो बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना सकी और जवाब में वेस्ट इंडीज ने मतलूबा हदफ 12.5 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीता और अभी 43 गेंदें यानी कि 7.1 ओवर का खेल भी बाकी था। तो नेट रन रेट अपना बेहतर किया और साथ साथ पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की। इस मैच की बात की जाए तो जैसा आपको बताया कि बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी और बांग्लादेश का आगाज़ बिल्कुल ही अच्छा नहीं था और चौथे ओवर की पहली बॉल पे 18 के स्कोर पे इनकी पहली विकेट गिरती है और आउट होने वाली बैट्समैन शाती रानी है जो कि 9 रन बना के आउट हुई। 12 गेंदों का सामना किया, एक चौका इनकी इनिंग में शामिल, 75 इनका स्ट्राइक रेट। शी वॉज स्टम्प बाय कैम्पफिल ऑफ द बॉलिंग ऑफ रमहारक। दूसरी विकेट 33 के स्कोर पे दिलारा अख्तर आउट होती हैं ओपनर और इन्होंने 18 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 19 रन बनाए और इनको भी रमहारक ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इनका स्ट्राइक रेट 105 था। तीसरी विकेट 73 के स्कोर पे सुबहाना मौस्तरी आउट होती हैं और ये तकरीबन आप कह सकते हैं 40 रन की, एग्जैक्टली 40 रन की पार्टनरशिप। और सुबहाना मौस्तरी जो है वो 13वें ओवर में आउट होती है 16 रन बनाने के बाद। 22 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, 73 इनका स्ट्राइक रेट। शी वॉज ऑल्सो स्टम्प बाय कैम्पबेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ रमार्क। पहली तीनों विकेटें जो हैं वो रमार्क ने ही हासिल की। चौथी विकेट 75 के स्कोर पे जी हाँ ताज नेहर आउट होती हैं 15वें ओवर की तीसरी बॉल पे। सिर्फ एक ही रन बनाया, 5 गेंदें जरूर खेली लेकिन एक ही रन बना पाई। कॉट बाय कैम्पबेल द विकेट कीपर ऑफ द बॉलिंग ऑफ फ्लेचर। 5वीं विकेट 75 के स्कोर पे शोरना अख्तर आउट होती हैं 15वें ओवर की चौथी बॉल पे। तो बैक टू बैक 2 विकेटें गिर रही हैं, 75 पे चौथी और 75 पे ही 5वीं विकेटें। शोरना अख्तर 0 पे, पहली बॉल पे ही इनको फ्लेचर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और फिर 6ठी विकेट 96 के स्कोर पे रितु मोनी आउट होती हैं 19वें ओवर की चौथी बॉल पे। इन्होंने 10 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, कोई चौका न छक्का और 77 इनका स्ट्राइक रेट एंड शी वॉज कॉट बाय हेनरी ऑफ द बॉलिंग ऑफ रमार्क। तो ये रमार्क की चौथी विकेट है। और 7वीं विकेट एग्जैक्टली 100 के स्कोर पे निगार सुल्ताना आउट होती हैं और निगार सुल्तान जो कि कैप्टन भी हैं बांग्लादेश की और हाई स्कोरर, और इन्होंने 44 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 89 के स्ट्राइक रेट के साथ 39 रन बनाए एंड शी वॉज कॉट बाय एलिन ऑफ द बॉलिंग ऑफ मैथ्यूज। और 8वीं विकेट फहीमा खातून जो हैं वो 20वें ओवर की चौथी बॉल पे रन आउट हो जाती है 2 रन बनाने के बाद। 3 गेंदों का सामना किया और एंड में राबिया खान और नाहिद अख्तर, जी हाँ ये दोनों नॉट आउट रही। राबिया खान ने 1 रन बनाया और नाहिदा अख्तर ने 2 रन बनाए। तो बांग्लादेश की पूरी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 5.15 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बनाकर आउट होगी। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो सिर्फ 9 चौके, एक भी छक्का नहीं लगा और सिर्फ 9 चौके इनकी बैटर लगाने में कामयाब हुई। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखी जाए तो शनाइल हेनरी 2 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, एग्जैक्टली 5.50 इनकी इकॉनमी, 6 डॉट बॉल की और इनके 2 ओवर में 1 चौका भी लगा। हेली मैथ्यूज 4 ओवर में 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 4.75 इनकी इकॉनमी, 10 डॉट बॉल की, 1 चौका इनकी बॉल पे लगा। 4 ओवर यानी 24 गेंदों में से 10 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर करिश्मा रमार्क 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, 4.25 इनकी इकॉनमी, 4 ओवर यानी 24 गेंदों में से 14 डॉट बॉल्स की, सिर्फ 10 गेंदों पे 17 रन बने जिसमें 1 चौका शामिल है और 1 वाइट बॉल भी इनसे हुई। कियाना जोसेफ 1 ओवर में 5 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, 5 की इकॉनमी और 1 ओवर करवाया जिसमें से 4 डॉट बॉल, 1 चौका इनकी बॉलिंग पे लगा। एफआई फ्लेचर 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 6.25 इनकी इकॉनमी, 10 डॉट बॉल की, 3 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे, 1 वाइट बॉल भी इनसे हो गई। और अश्विनी मुनीसर 4 ओवर में 20 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, एग्जैक्टली 5 की इकॉनमी, 9 डॉट बॉल्स की, 1 चौका इनकी बॉलिंग पे लगा और साथ साथ 1 नो बॉल भी इनसे हो गई। और एलिया एलिन 1 ही ओवर करवाया, 1 ओवर में 5 रन दिए, 5 इनकी इकॉनमी और 1 चौका इनकी बॉलिंग पे भी लगा। जवाब में वेस्ट इंडीज जिसको 104 रन का हदफ मिला, उसने मतलूबा हदफ 12.5 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। जी हाँ, इनकी इनिंग का आगाज होता है तो 52 के स्कोर पे पहली विकेट गिरती है और कैप्टन हेली मैथ्यूज 8वें ओवर की तीसरी बॉल पे 22 गेंदों पे 6 चौकों की मदद से 155 के स्ट्राइक रेट के साथ
34 रन की धुआंधार इनिंग खेलने के बाद आउट होती है एंड शी वाज बोल्ड बाय मारूफा अख्तर। दूसरी विकेट 73 के स्कोर पे। जी हाँ, पहली विकेट जो है वो हेली मैथ्यूज़ की 52 पे और दूसरी 73 के स्टेफनी, बल्कि विकेट नहीं है दूसरी, स्टेफनी टेलर जो हैं ओपनर, वो रिटायर्ड हर्ट हो जाती है 73 के स्कोर पे और इन्होंने 27 रन बनाए 29 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके शामिल थे और 93 इनका स्ट्राइक रेट था। और फिर दूसरी विकेट जो है वो 84 के स्कोर पे। शर्माइन कैम्फल आउट होती हैं 12वें ओवर की दूसरी बॉल पे 16 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 131 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 21 रन बनाए। इनको स्टंप कर दिया निगार सुल्तान ने और बॉलर थी नाहिदा अख्तर। एंड में डिएंड्रा डॉटिन और शनाइल हेनरी अनबीटन रही, अपनी टीम को मैच जिताया। डिएंड्रा डॉटिन ने 7 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 271 के स्ट्राइक रेट के साथ 19 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जबकि शनाइल हेनरी ने 3 गेंदों पे 2 रन बनाए। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर देखी जाए तो 2 छक्के आपको नजर आए। वेस्ट इंडीज़ की टीम खेले और छक्के ना हो, बेशक मर्दों की हो या औरतों की, और छक्का ज़रूर लगेगा। तो डिएंड्रा डॉटिन इन्होंने 2 छक्के लगाए और फिर अगर चौकों की बात की जाए तो 12 चौके इनकी बैटर लगाने में कामयाब हुई। तो ये डिफरेंस है दोनों का, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की विमेन क्रिकेट टीम का। बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए, नाहिदा अख्तर 3 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 7.33 इनकी इकॉनमी, 8 डॉट बॉल्स थी, 3 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे और 1 वाइड बॉल भी इन्होंने की। मारूफा अख्तर 3 ओवर में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 6.66 इनकी इकॉनमी, 7 डॉट बॉल्स की और इनकी बॉलिंग पे भी 3 ही चौके लगे। फिर फहीमा खातून 2 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9 की इकॉनमी, 3 डॉट बॉल्स, 3 चौके इनके 2 ओवर में लगे। फिर राबिया खान 2.5 ओवर में 26 रन दिए और कोई विकेट हासिल की, 9.17 इनकी इकॉनमी और इनकी बॉलिंग पे 1 चौका और 2 छक्के भी लगे। रितु मोनी 1 ओवर में 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9 की इकॉनमी के साथ। और शोरना अख्तर इन्होंने 1 ओवर करवाया और 1 ओवर में इन्होंने भी 9 रन दिए, तो इनकी भी 9 ही की इकॉनमी है। बांग्लादेश ने पहले 6 ओवर में 33 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। वेस्ट इंडीज़ ने पहले 6 ओवर में 48 रन बनाए, 15 रन ज़्यादा बनाए और कोई भी विकेट नहीं गिरी। बांग्लादेश ने पहले 50 रन 8.3 ओवर में, वेस्ट इंडीज़ ने 6.5 ओवर। और वेस्ट इंडीज़ की पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 41 गेंदों पे, जिसमें मैथ्यूज़ ने 34 और टेलर ने 15 रन बनाए। और 10 ओवर के अख्ताम पे बांग्लादेश का स्कोर 58, 2 विकेटों के नुकसान पे। 10 ओवर के अख्ताम पे वेस्ट इंडीज़ ने 53 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। और 100 रन का हदफ बांग्लादेश ने 20वें ओवर की दूसरी बॉल यानी 19.2 ओवर में, लेकिन उनके मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ कहीं आगे और उसने 100 रन 12.5 ओवर में मुकम्मल किए। तो इस मैच में ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस करिश्मा रमाक, जिन्होंने 17 रन देके 4 विकेटें हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। और ग्रुप बी की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ पहले नंबर पर आ गई है। 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4.1.70 इनका नेट रन रेट। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4.1.52 इनका नेट रन रेट। इंग्लैंड तीसरे नंबर पे है, 2 मैच खेले, दोनों जीते, 4.65 इनका नेट रन रेट। बांग्लादेश चौथे नंबर पे, 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, -0.83 इनका नेट रन रेट। और स्कॉटलैंड 5वें और आखिरी नंबर पे, 3 मैच खेले, तीनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, कोई भी पॉइंट नहीं है, -2.67 इनका net run rate. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.